आज संडे है, दोपहर के 11 बजे हुआ है और आइवेरी के बाहर कुछ पेड़ पौधे लगा कर रखे हुए हैं क्योंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और ये पेड़ पौधे काफ़ी हद तक टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अक्षत एक्जोटिक बर्ड्स में। और आज मैं आपको जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसके पहले मेरे चैनल में इस टाइप की किसी भी वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया और सब्जेक्ट से हटके मैंने कभी बात नहीं की। सब्जेक्ट यानी मेरे पास में, जैसा कि आप जानते हैं पुराने सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं तो, कि मेरे पास में जेब्रा फिंच हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं, फिशर हैं, वाइट मव है और बहुत सारे बजरीगर हैं। और इन्हीं का रूटीन वीडियो और इन्हीं की केयर और इन्हीं का ट्रीटमेंट, इन्हीं का फूड, यही सब मैं आज तक आपको बताते आया हूं। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमारे देश में लगभग 1400 प्रजाति के आसपास के पक्षी पाए जाते हैं, लेकिन आज मैं जिस पक्षी की बात आपसे करूंगा उसे शायद ही कोई पसंद करता होगा। लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहेंगे तो बहुत हद तक इस पक्षी को लेकर आपकी धारणा जो है बदल जाएगी और हमेशा उपेक्षा का शिकार रहे। इस पक्षी की जो संख्या है अचानक से 97 से 99% तक कम हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वल्चर की, घिनौनी सी जीवनचर्या वाले पक्षी गिद्ध की। इसकी कुछ खास विशेषताएं, इसकी कुछ रोचक बातें और लगभग आज से 20 से 25 साल पहले और बल्कि 30 साल पहले यानी 1990 में अचानक से ये लगभग गायब हो गए हमारे बीच से। ऐसा क्या कारण था कि ये गायब हो गए, इसकी बात हम करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन में जाकर ऑल सेलेक्ट करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वल्चर की, गिद्ध की। ये झुंड में रहने वाले मुर्दाखोर जीव हैं जिनसे कोई भी घिनौनी और गंदी चीज़ खाने से नहीं बचती और इनकी यही विशेषता है जो कि पर्यावरण को, हमारे और इकोसिस्टम को स्वच्छ रखती है, साफ़ रखती है। ये कैसे भी सड़े गले जीवों को जल्दी से जल्दी खाकर पर्यावरण में फैलने वाली दुर्गंध, बदबू और बीमारियों से प्रकृति की रक्षा करते हैं। और अब हम बात करेंगे इनकी कुछ आश्चर्यजनक बातों के बारे में। बुलंद उड़ान इसकी खास विशेषता है। रूपेल्स वेंचर ने 1973 में आइवेरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर इसको की उड़ान को रिकॉर्ड किया था जब इसने एक हवाई जहाज़ को प्रभावित किया था। और यह ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी इतनी ऊंचाई में ये बर्ड उड़ सकता है जहां दूसरे पक्षी ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि इसका हीमोग्लोबिन और इसका हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि ये असाधारण मौसम में भी और इतनी ऊँचाई पर सांस ले पाता है। सबसे बड़ा सफाई कर्मी इसकी दूसरी विशेषता कारण, साउथ अफ्रीका में लगभग शिकारी जीवों के द्वारा जो दूसरे जानवरों का शिकार किया जाता है उससे जो मांस और हड्डियों का कंकाल इकट्ठा होता है उसका वजन करीब 4 करोड़ टन होता है। और 4 करोड़ मांस का सिर्फ 36% ही शेर, जंगली कुत्ते, चीते, तेंदुए, हाइना खा पाते हैं। बाकी का लगभग 66% जो मांस होता है वो सड़ जाता है और उस सड़े हुए मांस को ये खाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि लगभग 4 करोड़ टन मांस का 66% जितना भी होगा, इतना ये खा करके और प्रकृति की सफाई में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। और ये बहुत लंबी उड़ान भरने के लिए भी जाने जाते हैं। रूपेल्स वेंचर ने ही हाल ही में एक गिद्ध को तंजानिया स्थित अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते से सूडान और इथोपिया तक की सैर करते हुए कैमरे में कैद किया गया था। और ये जो पक्षी होते हैं ये जंगली हिरणों का पीछा करते हुए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और एक बार तो सऊदी अरब की स्थानीय मीडिया ने इस पक्षी को इजरायली जासूस होने का भी आरोप लगा दिया था, यानी ये इतनी लंबी उड़ान भरते हैं। गिद्ध की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। तुर्की के गिद्ध तो अपने पैरों में पेशाब करते हैं और ये आदत उनकी भले आपको अच्छी न लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये आदत उन्हें बीमारी से बचाने में मदद करती है। यानी सड़े गले मांस पर बैठकर ये मांस को खाते हैं तो वो गंदगी इनके पैरों में लग जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस का अटैक ना हो। तो ये अपने पैरों में पेशाब करते हैं और इनके का जो पेशाब होता है वो बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है, जिससे कि एंथ्रेक्स और टीबी जैसे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं।
साउथ अफ्रीका के जो गिद्ध हैं लगभग 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए बिजली के विशाल खंभों का अनुसरण करते हैं, यानी ऐसी मानव निर्मित चीज़ों की भी मदद लेते हैं ये। हालांकि इसमें जोखिम भी होता है और कई बार करंट लगने से इनकी मौत भी हो जाती है। तो आखिर ये गिद्ध हमारे बीच से अचानक कहाँ चले गए? सन 1980 में इनकी संख्या भारत में 4 करोड़ थी। जी हाँ, 4 करोड़। लेकिन 2017 आते आते तक इनकी संख्या मात्र 19,000 रह गई। इस पक्षी को पक्षियों का स्वीपर कहा गया है, प्रकृति का स्वीपर कहा गया है, क्योंकि ये प्रकृति के सबसे बड़े सफाई कर्मी हैं। सन 1990 के आसपास इनकी संख्या 97% कम हो गई और सिर्फ 3% ही बचे। और इसका कारण बनी एक दवा डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक वो दवा है जो पशुओं में जोड़ों के दर्द में दी जाने वाली एक दवा थी। ये एक जीवन रक्षक दवा थी जो पशुओं को दी जाती थी, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि ऐसे पशु जिनको डाइक्लोफेनेक दवा दी गई थी वो पशु मर गया और उसको बाहर फेंक दिया गया और उसके सड़े गले मांस को खा करके गिद्धों के झुंड मरने लगे। और ये डाइक्लोफेनेक जो दवा थी इनके किडनी को ब्लॉक करने लगी और इनके गुर्दे खराब करने लगी, जिसके कारण ये झुंड के झुंड जो होते हैं वो मरने लगे थे। और इस घटना की रिपोर्ट पहली बार एक पत्रिका में सन 2004 में प्रकाशित हुई और तब 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने डाइक्लोफेनेक को पशुओं में होने वाले उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया और अब डाइक्लोफेनेक पशुओं में बिल्कुल भी प्रतिबंधित है और उसी के कारण ये गिद्ध जो हैं वो मारे गए थे। अब डाइक्लोफेनेक की जगह में मेलॉक्सिकम दवा को मंजूरी दे दी गई है जो गिद्धों के लिए एकदम सुरक्षित है। फिर भी कुछ और भी कारण हैं जिसके कारण से गिद्धों की जो संख्या है वो नहीं बढ़ पा रही है। उसमें पहला कारण ये है कि ये ऊंचे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं और आजकल ऊंचे पेड़ों की संख्या लगातार कम हो गई है। डाइक्लोफेनेक प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं इसकी कालाबाजारी हो रही है और पशुओं में इसका उपयोग हो रहा है। ये पूरी तरीके से इसमें प्रतिबंध किया जाना चाहिए और इसके लिए कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। गिद्ध साल में केवल एक बार ही प्रजनन करता है और एक जोड़ा भी बहुत मुश्किल से इनका बनता है और जब ये 5 साल का हो जाता है तब पहली बार प्रजनन करता है और एक बार में ये 1 या 2 अंडे ही देता है। उसमें से भी परभक्षी जो हैं इसके अंडों को या तो ख़राब कर देते हैं या खा जाते हैं, तो वो फिर अगले साल ही अंडे दे पाता है। और यही सब कारण है कि इनकी संख्या जो है वो बढ़ नहीं पा रही है और प्रकृति ने एक बहुत ही बड़ा सफाई कर्मी कहीं ना कहीं खो दिया है या खोने की कगार में है। मेरी अपील यही है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो भले ही इस पक्षी का स्वागत ना करे, लेकिन अगर कहीं भी डाइक्लोफेनेक जैसी प्रतिबंधित दवाओं का अगर उपयोग कर रहा है तो उन्हें इस बारे में समझाएं और इस पक्षी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि ये जो है इनकी संख्या बढ़े और हमारी प्रकृति पहले के जैसी हो जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में।